तो सारे बहार से है हुजूर में ये तो सारे बहार से है कि मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है हुजूर में रे तो सारी आपकी यादों में अश्क रहमत है हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आप से है ये तेरी ये तेरी आँख ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आप से है हुजूर में ये तो सारी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात साहरी नशरियात नूर सहर। ये वो रात है कि जिस रात को हम मुसलमानों को अता किया गया है सदक़ाए आले रसूल, सदक़ाए रसूल खुदा के। क्या मुसलमानों, अगर आप पशेमान हो, अगर आप गुनाह करते हो तो ये पूरा महीना रमज़ान का एक ऐसा महीना है कि जिसमें आप अपनी बख्शिश करवा सकते हैं खुदावंद आलम को राज़ी करके। लेकिन हमारी हक़दर्मी है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमल कर जाते हैं कि जिनकी वजह से हम अपने खुदावंद आलम को नाराज़ कर देते हैं। हमने खुदावंद आलम को मनाना कैसे है? इस महीने में कुरान पाक की कसरत से तिलावत करनी है, अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करना है, अपने भाई बहनों को यकजा करना है, जो नाराज़ हैं उनको मनाना है और जिनका हक खाया है उनका हक देना है। अगर हम उनका हक देंगे तो यकीन कीजिए कि अल्लाह पाक की ज़ात वहदहू ला शरीक है, वो कहती है कि मुझसे मांग कर देख, मैं अता करूँगा। और अता क्यों ना करेंगे? क्योंकि हम अपनी तमाम मुश्किलात को सामने रखेंगे ना तो हमें एहसास होगा कि हम क्या हैं। वो आईना होता है ना, आईना आपका अक्कासी करता है कि भाई आप क्या हो। ऐसे ही परवरदिगार आलम आपकी शह रगे हयात के बहुत करीब है। वो जानते हैं कि आप किस कदर
परहेजगार मुत्तकी हो और आप किस कदर गुनाहगार हो, ये हमें भी पता है। हम झूठ गिबत तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो ज़ात हमें देख रही है, वो जानती है कि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। हमारी हैसियत औकात कुछ भी नहीं है। इस बात को अगर हम समझ जाएं तो हर दिन रमज़ान का होगा और हर दिन ईद की होगी। आज नाज़रीन किराम बड़ा अहम टॉपिक लेके आया हूँ। ये वो टॉपिक है जो बड़ा वायरल है। आप लाइव कॉल कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, आप कहीं गाड़ी खड़ी कीजिए तो एक टोला भिखारियों का आपके आसपास आ जाता है। अच्छा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, गोद में बच्चे हैं और आके आपको बातों में लगा लेते हैं कि छोड़ते ही नहीं है, शीशा बजाते रहेंगे। अगर आप बाइक पर हैं तो आपको घेर लेंगे। अगर आप ईद की शॉपिंग करके आएंगे तो वो आपके साथ सामान होगा, लेकिन इस कदर ख़तरनाक माफिया है ये कि आपको बातों में लगाएगा और दूसरा जो बंदा है वो या बंदी है, जो बच्चा है, वो काम उतार देगा। मोबाइल फ़ोन भी लेके जा सकता है आपसे, आपकी कीमती शॉपिंग की चीज़ें लेके जा सकते हैं। तो आज का बड़ा अहम टॉपिक है नाज़रीन किराम, चौथी सहरी की जानिब हम लोग गामज़न हैं। रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा। हमारे गुनाह इस कदर बढ़ चुके हैं कि दिन घंटों में बन गए और महीने साल महीने में बन गए। तो हमने अपने गुनाहों को भी आज डिस्कस करना है कि हम क्यों गुनाह करते हैं इतने, और गुनाह करने के बावजूद हमें माफ़ी क्यों नहीं मिलती। जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह पाक के सामने पेश तो होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के पास पेश हम नहीं होते, दुनियावी मामलात में उलझे हुए होते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज का बड़ा अहम टॉपिक, मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता हूँ। लाइव कॉल कर सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर आपके चला दिया गया है। आप लाइव कॉल कीजिए, सवालात का जवाब दीजिए। मारूफ स्वीट्स हिमानी की जानिब से और प्राइम की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे, जिनकी मालियत 20 से 25 हज़ार तक की है। आसान सवालों का जवाब हमारे मेहमान आपसे करेंगे। आपने सवाल का जवाब देके वो इनामात अपने लिए हासिल करने हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तकरीब का, इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ हम हमदे बारी ताला से करें, क्योंकि मैंने नात पेश की है, मेरी पहचान है ये नात। हमारे दरमियान साद फिरोज़ी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि बारगाह रिसालत माब में या बारगाह खुदाबंद आलम में मनकबत या हमद का नज़ाना पेश करें। बिस्मिल्लाह साद भाई। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखा सफा मरवा भी देखा, देखा सफा मरवा भी देखा, मैंने रब के करम का जलवा भी देखा, रब के
जलवा भी देखा, देखा रवाइक सरों का समंदर, देखा रवाइक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु याद अकबर। आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए। रोया रोया खिलाफे काबा पकड़ कर, रोया खिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बातें सलामत रहिए। साथ फिरोजी और शाहिद कादरी भाई, अल्लाह पाक आपके सोज में लहन में बरकतें अता करे। और शाहिद भाई बहुत सीनियर सना खान हैं, मेरी तो दुआ है जैसे आप पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ते रहें, सलामत रहिए आप, और ये जोश वलवल आपका बरकरार रहे। साथ भी आप तो लाजवाब पढ़ते हैं, दोनों लाजवाब पढ़ते हैं। नाज़रीन ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया गया है, लाइव कॉल कर सकते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक सेगमेंट हुआ करता है हमारा दीन की बातें, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी आपा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज मैं आपा से गुजारिश करूँगा कि आपा इतने भी आसान सवाल ना करें, बस थोड़े से मुश्किल सवाल हो जाए तो बेहतर है। सरवत, डॉक्टर सरवत आपा हमारे साथ मौजूद हैं। आपा कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे हैं। भाई इतने सवाल करें कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इतने अच्छा, आसान सवाल, आपने कहा था बहुत आसान सवाल इतने आसान सवाल हो रहे हैं। तो मैंने कल बहुत ही आसान लेकिन आपा सवाल का किए थे। ये कहना था कि अबरार सवाल तो एक बहाना है, हम चाहते हैं कि हम गिफ्ट दें, सही उनके बात नाम है। को हम बांटें। इनके साथ ही बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान मनक़बत ख़्वान सैयदा ज़ैनब बतूल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम कैसे मिजाज है अस्सलाम। आपके? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? बहुत नासाज चल रही है, बहुत ज्यादा। भाई ये सही है, रमज़ान से पहले तबीयत सही थी, रमज़ान आती तबीयत ख़राब हो गई देखिए आपकी। 2 दिन सही गुजरे फिर खराब हो गई बस तबीयत। सदका वदका दें आप, खुदा का वास्ता है अब आपको। मेरी अम्मा भी ये कह रही थी, नजर उतारो, सदका दो अपना। मैं बिल्कुल बोला, बिल्कुल जी, सदका जी, दीजिए, और देंगे, लाजमी, जिनका आप जिक्र करते हैं उनके साय में रहिए, और इंशाअल्लाह आमीन, नजर बद बहुत जल्द दूर हो जाएगी आपकी। इंशाअल्लाह। अलामा अतर मशदी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एक ऐसा नाम जो कौमियात के लिए बड़ा काम करता है, और अपनी मदद आपके तहत चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करता रहूं, और किस हद तक कामयाब भी हैं और मज़ीद कामयाब होंगे। सलाम मिलत जाफरिया अतर हुसैन मशरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अल्लामा साहब अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? एहसान है। आसान सवाल है, इतना आसान के थोड़ा सा मुश्किल आए ऐसा सवाल होना चाहिए। इनके साथ नाज़रीन किराम मुकादा नात के जज भी हैं, तलफ़्फ़ुज़ पे बड़ा अबूर रखते हैं, और ख़ुद माशाल्लाह से एडवोकेट भी हैं और आलिम दीन भी हैं, जनाब अल्लामा सलमान हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आज आप फिर आए, और कंटिन्यू रहेंगे तो इंशाल्लाह, बड़ा जो अच्छा खुदा की लगेगा। मर्जी, कोशिश है पूरी। इंशाअल्लाह। इनके साथ ही नाज़रीन किराम शायर अहले बैत हैं आप, और आपके कई कलाम लोग पढ़ के मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और शायर का नाम हमेशा कुछ लोग नहीं लेते, लेकिन ये मुनाफिकत है। जब तक आप मक्ता नहीं पढ़ते तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, ये हक है, हक अदा करना है। जनाब अंजुम नकवी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो
कॉल आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है? मैं आयशा मंजिल से बात कर रही हूँ, माहिम शबीर। कहाँ से बात कर रही है? आयशा मंजिल। आयशा मजीद जी, सवाल आपके सामने आ रहा है और आप उसका जवाब देंगी तो हिमानी की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। सवाल कौन करेगा आज? लेडीज फर्स्ट है तो क्यों लामा साहब, सरवत आपा। आप कह देंगे बहुत आसान सवाल नहीं, किया। आप आपकी मर्जी आपा, आप कर सकती हैं जो भी सवाल करें। 10 सेकंड का आपके पास वक्त होगा जवाब देने का। जी आपा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 मुबारकबाद, आपने गिफ्ट हासिल कर लिया है। बिल्कुल हज़रत अबू मुतलिब उनका नाम था। अल्लाह पाक आपके और दिमाग में चाशनी पैदा करे। जी अंजुम भाई हमारे दरमियान मौजूद है। अंजुम भाई, मैं चाहूँगा कि आप अपने कलाम से ही हमारी नशरियात का आगाज़ करें। जो हक है नात कहने का, उसके 4 शेर में ज़ुहूरे नूरे ज़ाते खालिक़े कौनो मकां तुम हो। ज़ुहूरे नूरे ज़ाते खालिक़े कौनो मकां तुम हो। दलीले शाने वहदत वजह तख्लीक़े जहाँ तुम हो। तुम्हारी ज़ात है गजीनए असरारे रब्बानी। तुम्हारी ज़ात है गजीनए असरारे रब्बानी। खुदाई है तुम्हारी और खुदा के राज़दां तुम हो। खुदाई है तुम्हारी और खुदा के राज़दां तुम हो। जिधर भी देखता हूँ बस तुम ही ताहद इम्कान हो। जिधर भी देखता हूँ बस तुम ही ताहद इम्कान हो। इधर तुम हो उधर तुम हो आका। इधर तुम हो उधर तुम हो यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो। आहद में मीम की वाबस्तगी से साफ जाहिर है हमारे और खल्लाक़े जहाँ के दरमियाँ तुम हो। और मख्ता ज़ुबां पाबंदे आदाबे शरीयत भी है अंजुम की। वगरना साफ कह दे तामकीने लामका तुम हो। ज़ुहूरे। अल्लाह अंजुम भाई बड़ा खूबसूरत अपना लिखा हुआ कलाम पेश कर रहे थे। परवरदिगार आपके कलम में और मज़ीद ताकत अता करे। तो ये तो अता होती है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, समरीन बात कर रहे हैं गुलशन से। जी समरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। कभी ऐसा हुआ कि आप शॉपिंग के लिए गई हो, कहीं गई हो और फकीरों ने आपका घेराव कर लिया हो? और फकीरों के बारे में आज टॉपिक है हमारा, क्या कहेंगे भिखारियों के हवाले से? क्या कहें? क्या कहें, कुछ भी ना करें आप, आपको लगता है फकीरों ने घेरा नहीं अभी तक? रिलैक्स टी की जानिब से आपको इनाम दिया जाएगा। सवाल आपके सामने अलामा अतहर हुसैन मशहदी साहब रख रहे हैं। रिलैक्स टी की जानिब से सवाल है जी। बेटे गारे हिरा आपने सुना होगा कि पहली वही वहीं आई थी। ये बताइए कि पहली आया कुरानी गारे हिरा में आई थी, वो कौन सी थी? जी कौन सी? पहली आयत कुरानी जो आई है गारे हिरा में पहली, वो कौन सी है? इक़रा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहन, आपको रिलैक्स टी की जानिब से तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। कॉल करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और टॉपिक हमारा आज का बड़ा अहम है। आप लाइव कॉल करके बता सकते हैं कि अगर आप भी भिखारियों का शिकार हुए हैं तो कॉल करके हमसे डिस्कस कीजिएगा। सलमान भी आपकी जानिब आता हूँ। अब भिखारियों का जो हाल है कराची में, एक तो कराची के अवाम पहले ही परेशान है। जी हाँ। जो कराची के रोडों का हाल है, पानी बिजली गैस तो वैसे ही नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा रमज़ान में कुछ काफ़ी बेहतरी है। लोड शेडिंग भी कम हो रही है और गैस भी कुछ घरों में बेहतर है। आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, जो दूसरा इशू आपने उठाया ना, जो कराची वालों के मसाइल हैं, इस पर तो ये हम बात नहीं करेंगे। जो इस प्रोग्राम का उन्वान है भिखारियों के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने के हवाले से। देखिए बात यह है कि हम हर साल ये नोट करते हैं कि जब भी माह रमज़ान की आमद हो रही होती है या चांद नज़र आने वाला होता है, तो ट्रेनें भरकर, बसेस भरकर जो है वो कराची में एक माफिया जो सरगर्म होती है वो इस अंदाज़ में यहाँ पर वारिद होती है जैसे कराची ना हुआ सऊदी अरब या दुबई हो गया। और यकीनन ये बहुत सारे लोगों के लिए दुबई और सऊदी अरब बना हुआ है। तो हमें इससे कोई इनकार नहीं है कि इस महीने में लोगों के दरमियान ये जज्बा अपने उरूज पर होता है कि वो राह खुदा में ख़र्च करें और अपने पड़ोसियों का और अपने नादार जो जानने वाले उनका ख्याल रखें। और ये ऐन इस्लाम है, ऐन तालीमात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो माफिया ने मुसलमानों के इन जज्बात को मनफी अंदाज में कैश कराना शुरू किया है, ये बहुत नाजायज़ है। अच्छा, मज़े की बात तो यह है कि जो माफिया है ये खुद मुसलमान नहीं है, ये खुद हिंदू है। अच्छा, ये भी औरतें खड़ी होती हैं, ये हिंदू है। ये भी ख़ास तौर पर नोट किया गया। लेकिन आप देखें कि मैं आपकी बात से एग्री करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि अगरचे कि ये उनसर भी शामिल है इसमें, लेकिन इसके अलावा भी जो माफिया के अफराद हैं वो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका कोई मज़हब, यानी ये बियॉन्ड द रिलीजन वाली कहानी है। क्योंकि माफिया को ये पता होना चाहिए कि उनको कहाँ से आमद हो रही है, तो उनके लिए रिलीजन तो खैर कोई मसला नहीं है। ये तो मेरा और आपका इशू है कि हम मज़हब पे बात कर रहे हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो तो हर तरीके से कमाना चाह रहे होते हैं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इस एंड पर ये हम सब की जिम्मेदारी है, अहलियान शहर की है और अहलियान कराची और साहिबान सरबत की, जो देना चाह रहे हैं, तो कि वो ये देख कर अपनी सदक़ात और खैरात को जो है वो आगे बढ़ाएं कि वो मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, अगर वो मुस्तहिक़ अफराद तक नहीं पहुँच रहा तो वो राय खुदा में काबिल कबूल नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप पे ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप जो राय खुदा में दे रहे हैं क्या वो सही हाथों में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर सही हाथों में नहीं पहुंच रहा तो फिर इसका मतलब, यानी फितरे के बारे में भी ये हुक्म है जो आप पूरा रमज़ान रोज़े रखने के बाद आखिर में चांद रात के वक्त आप दे रहे होते हैं, ईद नमाज से पहले, ईद उल फित्र की नमाज से पहले, तो उसके बारे में भी हुक्म है कि अगर मुस्तहिक़ अफराद तक नहीं पहुंचता तो दोबारा देना पड़ेगा। तो ये जो आप रमज़ान में ये सारी सदक़ात और खैरात दे रहे हैं, अगर ये मुस्तहिक़ अफराद तक नहीं पहुंच रहा और माफिया को मजबूत कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा अच्छा है। आप तो खैर हमेशा गाड़ी में होती हैं, अब तो सुबह कभी कहाँ कभी कहाँ, तो आपके साथ कभी ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि गाड़ी में अच्छा ठक 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 शीशा बजाते रहेंगे, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे और एक वाइपर लेके आपकी गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए आ जाएगा, इशारा करते रहे फिर भी नहीं बाज आती है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2005 में उम्रा करने के लिए गई थी पहली मरतबा। तो अच्छा, मेरी रिहाइश क्योंकि नीपा चौरंगी पर है, तो नीपा चौरंगी से गुलशन चौरंगी तक कोई सफ़र नहीं कर सकता है, इसलिए कि इतने फ़कीर वहाँ रास्ते में होते हैं। तो जब हम उम्रा करने के लिए गए तो वहाँ पे मेरी फूफीज़ाद बहन के मैं साथ गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए यहाँ पे कोई फ़कीर नहीं नज़र आ रहा।
उसी दिन हम लोगों को अतराफ़ की ज़ियारत पे लेके जाया गया और जबले तौबा पर की हर सीढ़ी पर एक फ़कीर बैठा हुआ था और हर फ़कीर अल्लाह अकबर, वहाँ पाकिस्तानी भी था। यही हाल है। वहाँ पर भी यही हाल है और हर फ़कीर पाकिस्तानी था। अफसोस की बात ये। अल्लाह अकबर। सर ये वही एक बात है जो कॉलर हम है बात कर रहे थे कि जो मैं कॉलर माफिया ले लूँ फिर उसके जी, बाद जी। मैं बात को कंटिन्यू करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं रिजा बात कर रही हूँ कहाँ से? अबुल असफहानी से। अच्छा अलीशा, क्या कहती हैं भिखारियों के हवाले से टॉपिक है हमारा, कुछ कहना चाहेंगी? क्या होना चाहिए? कराची से भिखारी जो है बढ़ते जा रहे हैं, गली कूचे मोहल्ले जहाँ शॉपिंग के लिए जाएं तो वहाँ भी आपको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? जी बहुत परेशानी होती है और इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है और पर्स वगैरह बहुत संभालने पड़ती है, सारी चीज़ें। यही सब वाक़यात मेरे साथ हो चुका है। बस हम भी आपकी तरह बड़े मजलूम हैं। हम चाहते हैं कि ये माफिया कराची से जाए, क्योंकि कराची जिंदा दिलाने हैं। एक तो जिंदा दिलाने लाहौर होता है ना, कराची के जिंदा दिल हैं। कराची में ऐसे ऐसे मुखय्यर हजरात बैठे हुए हैं कि जो लोगों का इतना ख्याल करते हैं, पूछे बगैर लोगों की इमदाद करते हैं और जिंदा मिसाल नहीं है। वारदात भी करते हैं। जी आपा सवाल करते हैं मारूफ स्वीट्स की जानिब से, स्वीट्स एंड बेकर की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब बतूल आप सवाल कीजिए कि हमारी बहन है गुलशन से, क्या सवाल करेंगी आप इनसे? मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि शेर खुदा मौला अब्बास का ज़हूर किस दिन हुआ था? आवाज़ नहीं आ रही है। मौला अली के आवाज़- साहब, मौला अली का जो शेर है मौला अब्बास अलमदार, उनका ज़हूर किस दिन हुआ था? शबान को। कौन सी शबान? 4 4 शबान। चार से बाद ऐसे बिल्कुल ही, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त ऐसे ही। है। और मारूफ स्वीट एंड बेकर की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। और नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, जाइएगा कहीं नहीं। आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है कि भिखारियों ने आपको लूटा है तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। कॉल कीजिए, बन जाइए हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा, सवाल का जवाब दीजिए और कीमती इनामात हासिल कीजिए। और अगर आपके साथ कोई भी मसला हुआ है भिखारियों की वजह से, आप तंग हैं, तो आप कॉल कीजिए। आपकी आवाज़ यकीनन सी बात है कि आला हुकाम तक जाएगी। और ये माफिया कराची से मुश्किल है जाना, लेकिन करने में क्या जाता है, बस थोड़ी बहुत आवाज़ जाएगी तो अलामा साहब कुछ बनेगा। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है मेरे भाई ने और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं और अल्लाह पाक ने इनको 2 ज़िंदगियाँ दी हैं। एक ज़िंदगी वो दी कि जब ये इस दुनिया में आए और एक ज़िंदगी इनको तब मिली कि जब इनके साथ एक सानिया हुआ, जिसके हवाले से हम इनसे बात भी करेंगे। आज की इस ट्रांसमिशन के हमारी चीफ गेस्ट भी हैं जनाब मरजान मशहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मरजान। मरजान कैसे? बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। और मेरी ख्वाहिश थी, लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ किया था एक प्रोग्राम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आके। मरजान भी आपको देख के ना ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। थैंक यू। वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा बेहिस्से हो चुके हैं। आंखें भी हैं, पाँव भी हैं, हाथ भी है, लेकिन दिल नहीं है जिसमें किसी का दर्द हो, एहसास हो। लेकिन आपको देख के अल्लामा साहब, सलमान भाई, आपा, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे आप टोक सकते हैं कि परवरदिगार ने इनको जो ज़िंदगी अता की है, ये मेरे ख्याल से 90-80% आप जुलस गए थे। जी जी, मेरा फेस और हैंड। मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को बताइए और आपकी वालदा ने आपको किस तरह से समेटा, किस तरह से प्यार किया, उस वो दिन कैसे थे आपके लिए, ये कैसे वाक़या रूनुमा हुआ, बताइएगा। मेरी एज 2 साल थी और हम इराक़ के शहर बगदाद में रहते थे और वहाँ गैस सिलेंडर का सिस्टम होता है, तो वो हमारे कुक से सही तरीके से फिक्स नहीं हुआ और वो लीक हो रहा था और वो बॉल जाके उसके करीब रुकी है और मैंने वो बॉल उठाई और ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट हुआ तो पूरा आग का गोला ऐसे मेरे चेहरे के ऊपर आया और उसने मेरा सर, मेरा फेस पूरा पकड़ लिया। जब मैंने हाथ आंखों पे रखे तो उसकी वजह से मेरे हाथ जल गए। मेरे बाबा भी वहीं बैठे हुए थे, मेरे बाबा के भी हाथ जल गए थे मुझे बचाने में। तो काफ़ी दिन तक फिर ट्रीटमेंट चला, होश ही नहीं था। उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट चला इराक़ में, बगदाद में, और डॉक्टर ने कह दिए थे ये अगर होश में आएंगे तो फिर पता चलेगा कि बोलने की, सुनने की और
देखने की सलाहियत है भी या उससे महरूम हो गए। लेकिन 48 दिन बाद जब होश आए तो फिर मैंने फ़ौरन अपने बाबा को तलब किया, तो फिर डॉक्टर्स वगैरह खुश हो गए कि ये देख भी रहा है, बोल भी रहा है और समझ भी रहा है, ये सब कुछ हुआ। तो ट्रीटमेंट काफ़ी चला वहाँ से। फिर जब इराक़ की वार शुरू हुई तो उससे पहले हम फिर यहाँ आ गए, पाकिस्तान आ गए। असल ज़िंदगी मेरी यहाँ के शुरू हुई ना, यहाँ मुझे बड़े मसले मसाइल हुए और स्कूल में बड़े प्रॉब्लम्स हुए। कॉलेज तक तो फिर संभल गई थी ज़िंदगी थोड़ी बहुत। जब रोज़गार के चक्कर में निकले तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आए। वो फेस की वजह से आपको पता है कि हमारे यहाँ अपीयरेंस बड़ा अकाउंट होता है। मैं इंटीरियर डेकोरेटर भी हूँ, मैंने मेट्रोपोल होटल से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। ज़बरदस्त भाई, वाह वाह वाह। तो मैंने जब वो कोर्स किया फिर मैं 5 स्टार होटल्स में गया इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ भी मुझे जॉब नहीं मिली और ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि अपीयरेंस आर मोस्ट नेसेसरी एंड यू हैव अ बर्न फेस, और लोग आएंगे यहाँ पे और आपको देखेंगे तो उनकी महफिल ख़राब हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएंगे वो ये। अच्छा, फिर मैं फ्रीलांस घर से इंटीरियर डिज़ाइनिंग करता रहा, लेकिन वो काम इतना चला नहीं क्योंकि लोगों को बताना पड़ता था व्हाट इज़ अ रियल इंटीरियर डेकोरेटर। फिर मैं फ़ैशन की तरफ आ गया, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ, और मैंने एग्जीबिशंस वगैरह लगाई। तो एक बड़े चैनल ने फिर मुझे ऑफ़र दिए एज अ डिज़ाइनर। तो अब मैं 20 साल से एज अ फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मुख्तलिफ ड्रामे, मॉर्निंग शोज़ वगैरह उसके लिए मैं करता हूँ। इस वक्त मेरे पास एक टर्की मूवी है और 2 ईरानी मूवीज़ हैं। माशाल्लाह, यानी हिम्मत नहीं हारी आपने। हिम्मत नहीं हारी। सलाम साहब क्या कहेंगे? खुदा जब कोई मुश्किल देता है तो उससे बढ़ के उसकी सलाहियत भी देता है, ये उसका इनाम है। अगर कोई चीज़ कम करता है तो उसकी परवरदिगार उसकी सलाहियतों में इजाफा करता है। आपको अंदर से एतमाद होना चाहिए और यकीन होना चाहिए खुद पर और अपने खालिक पर, तो रास्ते खुद ब खुद आते हैं। अलामा साहब पता है क्या, मैं अभी कल भी 1-2 चीज़ें देख रहा था। आपको बुलाने का मेरा मकसद हर साल ही होता है, काश कि मैं वो मकसद पूरा कर सकूं, आपके लिए कुछ कर सकूं। और आप तो माशाल्लाह से इतना प्यार करते हैं, इतनी खूबसूरत शख्सियत के हामिल हैं आप कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, जो आज हमारा नहीं है। आफा क्या कहेंगी आप इस हवाले से? अच्छा मरजान भाई, वो जो यतीम बच्चों का बाज़ार लगता है कि और पाकिस्तान वालों का, वहाँ पर भी आए हुए थे, वहाँ पर भी मुलाकात हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने वक्त में से वक्त निकाल कर और बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी जाते हैं जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है। और एज अ मोटिवेशन स्पीकर बुलाया, पिछले हफ्ते की बात है। तो वो डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि मरजान आ जाएं और आप थोड़ी सी स्पीच दे दें उन बच्चों को। अब यकीन जाने आपा, वो वॉक नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बर्न हो जाते हैं और हमें स्ट्रेस वॉक कराते हैं ताकि हमारी स्किन जो टिश्यूज़ हैं जो फट गए हैं, जो जल गए हैं, वो दोबारा से और रिपेयर हों। ये तो वो नहीं वॉक कर रहे थे, ज़िद पे आ गए थे, बहुत ज़्यादा पेन था, उनको तकलीफ़ थी। और सेमिनार में जब मैंने स्पीच देना शुरू की तो यकीन जाने वो 4-6 पेशेंट चल कर आ गए ना। अल्लाह, इतना अच्छा लगा मुझे। और वो डॉक्टर साहब इतनी खुश हुई, उन्होंने कहा मरजान आप हर महीने एक चक्कर लगा लिया करें, इनको थोड़ा सा आप हौसला देंगे, हिम्मत देंगे। मैंने उन्हें बताया भाई, मैं जो जिस मराहिल से आप गुजर रहे हैं मैं गुजर चुका हूँ ना, और मेरे पेरेंट्स ने भी वो तकलीफ़ें देखी, मैंने वो तकलीफ़ें देखी हैं। मेरा ये पूरा पैच लगा हुआ, मेरी स्किन था इससे, जैसे उन लोगों की स्किन निकाल के मुख्तलिफ जगह से पैच लगा रहे थे। तो मैंने कहा मैं गुजरा हूँ यहाँ पे। फिर अब एक और चीज़, दिल मजबूत करना समाज तस्लीम नहीं करेगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तालीम मैंने रखी अपनी और मैंने फिर कोर्सेज किए और मैं अपने काम पे आया। अब मुझे परवाह नहीं है कोई क्या कह रहा है। मरजान भाई अब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, किचन की जानिब जाएंगे हम लोग, क्योंकि मोहम्मदी पकवान और कारवान अल हुसैन के इश्तराक से ये किचन जो है आज से आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन मरजान भाई मैं आपके साथ क्या बात करूं, क्योंकि दिल मर चुका है। हम किसी अच्छे से 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ लोग अपनी सोसाइटी को ज़्यादा देखते हैं। इनको कह दिया कि भाई आप अगर आएंगे तो हमारे क्लाइंट जो है वो आपसे गिन खाएंगे, नौज़ बिल्ला। तो ये तो एक मौजज़ा है आपा, ये मौजज़ा है ज़िंदगी का। हमें तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको तो अपनी महफिल में बुलाना चाहिए। किसी का दिल दुखाना भी गुनाह कबीरा है। डॉक्टर कहते हैं, अभी जो मेरा डॉक्टर है वो इराक़ में ही है, हयात हैं, और ये कहते हैं मरजान जब मुझे सक्सेस मिली ना, ज़ाहिर इंटरनेशनल लेवल पे मुझे नाम मरजान, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा और यकीनन सी बात है कि आप जिस शहर में थे वो तो पूरी कायनात में रिस्क तकसीम करते हैं, वो तो
वहाँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो क्या है। क्या है? उनसे मांग कर तो देखे तो आपको वहाँ से ज़िंदगी मिलनी ही थी, लेकिन ये हम लोगों के लिए एक मैसेज भी था आपका जिंदा रहना, और हमारे लिए एक मैसेज भी है। किचन की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। सरकार क्या बन रहा है आज, ये बताइएगा। चिकन कौरमा बन रहा है। क्या क्या लवाजमात चिकन कौरमे में डलते हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को। इसमें प्याज है पिसी हुई, पीस के डालते हैं, दही और कुछ मसाले हैं। ये तो होता ही है, तो कौन से मसाले डलते हैं इसमें, ये तो बताइए। आपने क्या सोच के कौरमा बनाई, या ये बना बनाया कौरमा ला के आप सिर्फ चम्मच हिला रहे हैं? ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं प्याज है मसाले। भाई ये तो अमूमन सी बात होता है। कोई ऐसी ख़ास बात बताइए आज के इस कौरमे की कि जिससे नाज़रीन भी मुस्तफ़िद हो सकें, ये रेसिपी कर सके अपने घरों पे। इसमें ये दही का ज़्यादा इस्तेमाल और मसाले नॉर्मल जो डलते हैं वो है थोड़ा सा। हाँ नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर के वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।